नमस्कार दवायर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम याकूत अली है। हम इस वक्त मणिपुर के क्वाखेतीन इलाके में मौजूद हैं। आपको मेरे पीछे ये जो नज़ारा नज़र आ रहा होगा, ये जो रास्ता है, ये रास्ता मणिपुर के एयरपोर्ट की तरफ जाता है। दूसरी तरफ यहाँ से अगर मैं बात करूँ 1 किलोमीटर दूर, तो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर बीजेपी का ऑफिस है। इस तरफ से अभी सुनने में आ रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मणिपुर में आज आने वाले हैं। मणिपुर की सिचुएशन को लेकर यहाँ पर मीटिंग होने जा रही थी। यहाँ पे जो रात के जो हालात थे, आज 29 तारीख है, 28 तारीख की रात को क्या हुआ आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से ये यहाँ पर पूरी सड़क को जलाने की कोशिश करी गई। यहाँ पर टायर्स जलाए गए। इधर भी अगर मैं कहूँ तो इधर भी टायर जल रहे थे। सड़क के दोनों तरफ इस रास्ते को पूरा ब्लॉक करने की कोशिश की गई। यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और चूरा चांदपुर में जो कुकी कम्युनिटी रहती है, वहाँ पर जो भी गाड़ी जा रही थी, चाहे वो पुलिस प्रशासन की गाड़ी हो, वहाँ की गाड़ियों को रोका जा रहा था। मैतेई कम्युनिटी के लोग रोक कर उन गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे। और अभी जो सिचुएशन है, ये आज यहाँ पर फुल डे कर्फ्यू होने के बाद भी आपको लोग इतने आपको घूमते नज़र आ रहे होंगे आसानी से। मतलब लोगों को कर्फ्यू की कोई चिंता नहीं है, ना वो प्रशासन की बात सुन रहे हैं वो। और अगर मैं चूरा चांदपुर की बात करूं, जहां पर हम लोग कल मौजूद थे, चूरा चांदपुर में लोग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि हमें बीरेन सिंह की सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। हमें दूसरा अगर वो दूसरे स्टेट की भी मांग कर रहे थे। इसके अलावा आपको अभी जो सिचुएशन है ग्राउंड पे, रात भर जिस होटल में मैं मौजूद रहा, वहाँ पर लगातार फायरिंग की आवाज़ आती रही, रात भर गोलियां चलती रहीं। ऐसा लग रहा था कि शायद सिचुएशन कंट्रोल में नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर पुलिस की अनाउंसमेंट शुरू हो गई है कि कर्फ्यू है, घर चले जाओ, कर्फ्यू है, घर चले जाओ। लेकिन लोग यहाँ पे पुलिस की बात नहीं मानते नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ कल रात को एक और जो चीज़ हमने देखी, जो इम्फाल सिटी के जो लोग हैं, और अभी कहा जा रहा है कि इम्फाल में मैतेई समुदाय के लोग हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी गो बैक, इंडियन आर्मी यहाँ से चली जाए। हमने उनकी तस्वीर भी लेने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने हमें नहीं लेने दी। वहाँ पर मणिपुर पुलिस भी मौजूद थी, उनकी मौजूदगी में भी हमने कोशिश की, लेकिन मणिपुर पुलिस ने हमें नहीं लेने दी। अभी ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से पुलिस का जो बल है वो बढ़ाया जा रहा है और अनाउंसमेंट की जा रही है, कर्फ्यू है, घर चले जाइए, कर्फ्यू है, घर चले जाइए। लेकिन दूसरी तरफ आपको लोग भी नज़र आ रहे हैं जो कि घर जाने को तैयार नहीं हैं। और कर्फ्यू में जिस तरीके से सिचुएशन ख़राब होती है, सभी दुकानें बंद हैं, कोई भी इमरजेंसी हो आपको पहले से ही सामान लेना होता है। ऑलरेडी यहाँ पर जो कर्फ्यू की रियायतें दी जा रही थी वो सुबह 5 से दोपहर 1 बजे तक दी जा रही थी, जिसमें लोग जिनको जो भी कोई ज़रूरी सामान लेना हो, पेट्रोल भरवाना हो, कहीं जाना हो, डॉक्टर से मिलने, वो काम कर सकते थे। लेकिन जो पेट्रोल पंप्स की हालत थी, हमने देखा वहाँ पर 1.5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वहाँ पर डॉक्टर्स भी लाइन में लगे हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि हमारे लिए वहाँ पे पेशेंट वेट कर रहे हैं, हमें कोई प्रायोरिटी पे पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। अगर प्रायोरिटी पे पेट्रोल चाहिए तो वहाँ पर कुछ लोग आगे पेट्रोल को 150 रुपये प्रति लीटर की कीमत से भी बेचते हुए उनको बेचा जा रहा है वहाँ पे डॉक्टर्स को। और सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर गाड़ियों को चेक कर रही है, कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर मैतेई, और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे कुकी डोमिनेटिंग है। वहाँ पे कुकीज़ गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, आपका नाम पूछ रहे हैं, आपका आईडी कार्ड देखा जा रहा है। इस तरीके से सिचुएशन अभी यहाँ पर हो रही है और 1 महीना होने को आया है। सिचुएशन यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रही है। सरकार का से बिल्कुल भी लोग यहाँ के खुश नहीं हैं। दोनों ही समुदाय के लोग बाहर, जो मणिपुर से बाहर बात ये चलती है कि बीरेन सिंह जो हैं वो ख़ुद मैतेई समुदाय के हैं और वो मैतेई समुदाय का पक्ष लेते हैं। जब हम यहाँ ज़मीन पर आए तो यहाँ पर लोग जो मैतेई समुदाय के लोग हैं वो भी बीरेन सिंह की सरकार से खुश नहीं हैं। कल भी यहाँ पर एक जो कुकी डोमिनेटिंग एरिया है इम्फाल में, थोड़ा सा एक छोटा सा इलाका है कुकीज़ का, जहाँ पर कुकीज़ अभी मौजूद नहीं हैं, वो चूरा चांदपुर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके घरों को जला दिया गया। जितनी भी बातें होंगी, तमाम रिपोर्ट्स हमने की यहाँ पर, जितने भी लोगों से बात करी, वो आपको अभी आगे देखने मिलेंगी। द वायर के लिए याकूत अली की रिपोर्ट।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।